अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तारिक और आपके लिए लेके आया हूं HTML का दूसरा ट्यूटोरियल। इस ट्यूटोरियल में हम ये पढ़ेंगे कि पैराग्राफ टैग को और बोल्ड टैग को, कि पैराग्राफ कैसे शुरू करना है और किसी भी पैराग्राफ को या किसी भी वर्ड को या सेंटेंस को कैसे बोल्ड किया जाता है। लेकिन ये करने से पहले मैं आपको ब्राउज़र के कुछ सेक्शन बताऊंगा। HTML ब्राउज़र के डिफरेंट सेक्शन को एड्रेस करता है, तो ये ज़रूरी है कि हम सबसे पहले ब्राउज़र के डिफरेंट सेक्शन को पढ़। अगर ये ब्राउज़र है जैसे कि आपके पास है, तो इसके डिफरेंट सेक्शन ये होंगे। जो HTML का टैग है वो यहाँ से शुरू होगा, जैसे कि HTML ये है, यहाँ से लेके यहाँ तक सारे HTML के टैग आएंगे। ये एक्चुअली पूरा रेक्टेंगल जो है HTML टैग रिप्रेजेंट करता है। दूसरा सेक्शन जो है वो हेड है। इसका हेड का जो भी सेक्शन है वो इस सेक्शन को एड्रेस करेगा। स्टार्टिंग हेड और ये एंड टैग है। हेड में आपने देखा होगा कि टाइटल होता है। टाइटल जो है वो एक्चुअली ब्राउज़र में यहाँ पे होता है। टाइटल में जो कुछ भी आप लिखेंगे वो इस सेक्शन को आप एड्रेस करेंगे और ये पेज का ही टाइटल होता है। थर्ड पार्ट और आखिरी जो है वो सेक्शन है बॉडी की। ये साइन मैंने कर दिया, लेकिन जो नीचे वाइट एरिया था वो जो है बॉडी टैग स्टार्टिंग यहाँ से स्टार्ट होगी और बॉडी एंड यहाँ पे होगी। तो टोटल आपके जितने भी टैग थे वो आ गए। अब हम चलेंगे पैराग्राफ टैग पे और बोल्ड टैग पे। ओके, अब मैं चाहूँगा कि आप एक फ़ोल्डर बनाएं, जैसे कि फ़ोल्डर न्यू, और उस फोल्डर का आपने नाम दे दें HTML लेसन्स। ओके, इस फोल्डर में हम तमाम वो लेसन्स और एक्सरसाइज जब हम करते हैं तो इसमें हम उसको सेव करेंगे। अब मैं चाहता हूँ कि आप कॉन्टेक्स्ट जो आपने टेक्स्ट एडिटर डाउनलोड किया है उसको खोल लें और उसकी विंडो को एडजस्ट कर लें यहाँ पे। ठीक है, अब आपने इंटरनेट एक्सप्लोरर या कोई भी ब्राउज़र, अगर आपके पास मोज़िला फायरफॉक्स है या नेटस्केप नेविगेटर है या इंटरनेट एक्सप्लोरर है, तो आप वो खोल लें और उस पर आप डबल क्लिक कर लें, उसको खोल लें और उसको आप एडजस्ट कर लें एक साइज़ तक कि आपको नज़र आए। इसका फ़ायदा अभी आपको नज़र आएगा कि मैं भी ये विंडो क्यों जो है वो उसको एडजस्ट करूँ। फिर आप जो है ना वो फ़ोल्डर खोल लें जो आपने HTML लेसन का फ़ोल्डर नया बनाया था, वो खोल लें। लो जी, हमारा स्टेज जो है अब सेट हो गया। ये सारा स्टेज जो है मैंने एक ख़ास मकसद के लिए किया है, वो अब आपको नज़र आ जाएगा थोड़ी देर में। अच्छा, टेक्स्ट एडिटर में जाके सबसे पहले आप नया फ़ाइल खोल लें। ये आपका नया फ़ाइल खुल गया। अब आप जो हैं, चूँकि आपने जो ब्राउज़र का ये सेक्शन और ये सेक्शन रिप्रेजेंट करना है, तो आपने HTML स्टार्टिंग टैग और HTML एंड टैग जो हैं वो आपने यहाँ पे लिख देने हैं। ओके, एंड टैग जो है मैं लिख रहा हूँ, ये आपने लिख दिए HTML का स्टार्ट टैग और एंड टैग, जो कि इस पोर्शन को और इस पोर्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। अब मैंने इसका हेड बनाना है, ये वाला सेक्शन, तो एक्चुअली इस सेक्शन को मैंने एड्रेस करना है, तो मैं लिखूँगा हेड और ये हो गया हेड का एंड टैग। अब हेड में मैंने इस पोर्शन को, जो कि टाइटल है मेरा, उसको मैंने एड्रेस करना है। तो उसके लिए जैसे हेड में वो आप लिखेंगे टाइटल और इसका एंड टैग टाइटल। अच्छा, इस सेक्शन मुझे थोड़ा नज़र नहीं आ रहा, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि बारे सारे टैग मैंने लिख दिए हैं। अब आपने टाइटल में कुछ लिखना है, ठीक है। लेकिन इससे पहले मैं फ़ाइल को सेव करूँगा और सेव के लिए मैं जाऊँगा उस फोल्डर में जो कि ये HTML का लेसन फोल्डर है। इसको मैं सेव करूँगा, सेव एज, और ये HTML लेसन में जाएगा और यहाँ पे मैं इसको लिख दूँगा कि माय फर्स्ट, इसको मैं बराबर में लिख रहा हूँ पूरे, माय फर्स्ट पेज डॉट HTML। ये एक्सटेंशन देना मत भूलिएगा क्योंकि वो फिर टेक्स्ट के एज ए टेक्स्ट फाइल जो है ना वो सेव हो जाएगा। सेव कर लें आप इसको। आपने देखा कि यहाँ पे वो फाइल आ गई। अच्छा, अब अगर इस फाइल को मैं ब्राउज़र में देखना चाहूँगा तो मैं क्या करता हूँ कि इसको उठा के इसके यहाँ पे मैं डाल दूँगा। ठीक है, अब यहाँ पे डाल दूँगा तो इसका ये मतलब हुआ कि ये पेज जो है जो मैंने अभी बनाया ये यहाँ पे नज़र आ रहा है आपको। लेकिन
अगर आप देख लें तो फ़िलहाल बॉडी पार्ट में कुछ नहीं है, सबका सब वाइट है। इसका टाइटल जो है वो एक्चुअली वो सेक्शन उठा रहा है जहाँ पे HTML के वो फोल्डर हमने जो बनाई थी HTML लेसन्स, वहाँ से वो फाइल की लोकेशन शो कर रहा है, लेकिन हेड टाइटल कुछ भी नहीं है इसका। और ये हेड सेक्शन है टोटल इसका। ओके, अब हम इसकी टाइटल लिखेंगे। अगर टाइटल में मैं लिखता हूँ यहाँ पे, क्योंकि टाइटल है इस सेक्शन को मैंने एड्रेस करना है तो इसमें कुछ लिखना है। मैं लिखता हूँ माई टाइटल। ओके, इसको सेव करें। जैसे ही सेव कर तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये माई टाइटल जो मैंने लिखा हुआ था एग्जैक्टली माई टाइटल यहाँ पे आ गया। ये है आपका टाइटल का सेक्शन। अब आपका बाकी का एरिया इसलिए खाली है कि बॉडी में आपके पास कुछ भी नहीं है और इवन बॉडी आपने डिफाइन भी नहीं की। जब हेड के बाद आपका बॉडी का सेक्शन आता है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ आपका बॉडी टैग, स्टार्टिंग टैग स्लैश बॉडी, जो कि एंड टैग है आपका। ओके, इसको मैं सेव करता हूँ और इसको पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो कुछ नहीं होता। रीज़न उसकी ये है कि बॉडी में अभी फ़िलहाल कुछ लिखा नहीं गया है। अब मैं बॉडी के सेक्शन में कुछ लिखता हूँ, वहाँ पे लिखता हूँ सपोज जो कोड्स आपके बन गए वो यूँ बन गए। HTML हेड, हेड के बाद टाइटल आता है, जो टाइटल ये हुआ माई टाइटल आ गया, टाइटल एंड हो गया, हेड एंड हो गया, बॉडी शुरू हो गई और बॉडी एंड हो गई, और फिर HTML का टोटल पेज जो है वो बंद हो गया। ये टेम्पलेट जो है आप यूज़ कर सकते हैं किसी भी पेज के लिए यहाँ पे, लेकिन आपको डॉक्यूमेंट की टाइप जो है वो आपको डिफ़ाइन करनी पड़ेगी कि वो कैसा है, वो रिस्ट्रिक्टेड है या ट्रांजिशनल है। हम मोस्टली ट्रांजिशन पेजेस यूज़ करेंगे। अच्छा, बैक टू द पॉइंट अगेन। ओके, अब हम बॉडी में थोड़ा सा कुछ चेंजेस कर देते हैं। सपोज़ कि यहाँ पे मैं कुछ स्पेसेस दे देता हूँ, यहाँ पे भी स्पेसेस दे देते हैं, इस पर 2 स्पेसेस मैंने दे दिए। इसको मैं सेव करता हूँ, इसको मैं रिफ़्रेश कर देता हूँ तो आपने देखा कि यहाँ पे बॉडी में कुछ चेंजेस नहीं आए। ओके, उसकी वजह यह है कि जो ब्राउज़र है एक्चुअली वो सब वाइट स्पेसेस को, जो कि ये स्पेसेस हैं, ये वाइट स्पेसेस, इसको इग्नोर कर देता है। वो कंसिडर करता है एज ए वन स्पेस। तो चाहे जितने भी आप दे दें, लेकिन उसको एज ए वन स्पेस वो कंसिडर कर देता है। ये ब्राउज़र की खासियत है। अच्छा, हर एक लाइन जो कि स्टार्ट होती है वो ब्राउज़र कंसिडर करता है उसको एज ए पैराग्राफ। अगर आप उसको कुछ डिफ़ाइन ना कर दे तो इवन अगर आप उसको पी लिख भी दें, पैराग्राफ की स्टेटमेंट जो टैग है वो स्टार्टिंग टैग पी, ये एंगल ब्रैकेट से शुरू होती है, और एंड टैग जो है वो स्लैश पी से बंद हो जाती है। इसको अगर मैं सेव कर लूँ तो उस ब्राउज़र पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मतलब है जो कंटेंट है बॉडी के उस पर कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि सारे स्पेसेस जो है ना वो इग्नोर हो गए और ये पैराग्राफ है। अब इसको ये पूरा पैराग्राफ जो है कंसिडर कर रहा था, लेकिन अगर मैं कितने भी लाइन लगा लूँ और इसको सेव कर लूँ और इसको रिफ़्रेश कर लूँ तो वहाँ पे कुछ असर नहीं पड़ता। सो इसका ये मतलब हो कि कोई भी पैराग्राफ जब तक एंड पैराग्राफ में बंद हो और कोई दूसरा पैराग्राफ स्टार्ट ना हो तो ब्राउज़र इसको एज ए सिंगल पैराग्राफ कंसिडर करेगा। पैराग्राफ अगर मैं दूसरा यहाँ पे स्टार्ट करना चाहूँ, सपोज दिस, और इसको मैं बंद कर देता हूँ और इसको मैं सेव कर देता हूँ, तो अब आप देखें जो दिस है वो एक पैराग्राफ था और जो सेकंड है वो इस बॉडी ऑफ द पेज, ये सेकंड पैराग्राफ है। तो ये अब 2 अलग अलग पैराग्राफ हो गए। बाज़ औक़ात तो आपने देखा होगा कि ये पैराग्राफ अगर जो एंड स्टेटमेंट है आप उस वो नहीं भी होता तो ब्राउज़र उसको स्टिल भी एज ए एंड पैराग्राफ कंसिडर करेगा। आपने देख लिया कि अगर ये ना भी हो तो फिर भी जो है ना पैराग्राफ एंड होता है। लेकिन गुड प्रैक्टिस ये है कि आप हमेशा पैराग्राफ को जो है ना एंड टैग ज़रूर दें। आपने जो है ना वो बोल्ड करना है। उसका टैग ये है कि सपोज़ मैं इन दोनों चीज़ों को जो है वो इसको, इस पेज को या ऑफ दी पेज को मैंने जो है ना वो बोल्ड करना है। तो बोल्ड टैग ये है कि बी से स्टार्ट होता है और एंड जो है वो बी से ही होगा। ओके, ये इंटरनली जब आपने इंटरनली कोई कमांड दी है या कोई टैग दी है वो इंटरनली ही आप फिनिश करेंगे और एक्सटर्नल जो है वो एक्सटर्नल अपनी जगह पे ही खुद फिनिश होगा। ओके, इसको मैंने सेव कर दिया। अब आप देख लें तो दी पेज जो है, ऑफ दी पेज, जो कि यहाँ पे मैंने इसको
बोल्ड बनाया था वो यहाँ पे बोल्ड हो गया। ओके, सी यू नेक्स्ट टाइम। सुनिए, मैं लंबे ट्यूटोरियल इसलिए नहीं बना सकता, ये रिस्ट्रिक्शन है यूट्यूब की तरफ से, क्योंकि 10 मिनट से ज़्यादा मैं नहीं बना सकता। चलो खुदा हाफिज़, फिर मिलेंगे।